गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने पढ़ लिया है प्रकाश के बारे में और प्रकाश में पढ़ लिया है हमने दर्पण के बारे में। पढ़ना हमें गोलीय दर्पण था, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन उसके पहले आपका एक टॉपिक छूटा हुआ था प्रतिबिंब। पहले उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तब हम उसके आगे पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दें, जितने भी आपके क्विज होंगे उन क्विज का रिजल्ट अब थोड़ा सा हमने चेंजिंग कर दिया है। बार बार जो आपका क्विज बीच बीच में डिस्टर्ब आता है, तो कुछ लोग कॉल करके कुछ कॉल आए थे आपके, जैसे एक कॉल तो आया था बंगलौर से। अगर आप देखेंगे नीचे आपका उदय दहल करके, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे उदय दहल करके कोई है, वो आपका बंगलौर से कॉल किए थे। और एक आपके प्रवीण कुमार करके हैं, वो आपके पटना बिहार से कॉल किए थे। तो ऐसे ही लोगों का कॉल आता रहता है। और भी आपका एक कॉल गोविंद सिंह मेहता, ये उत्तराखंड के हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आता है। और कुछ तो आपके जेन्युइन लोग, गांव के आसपास के लोग, जैसे अभी कल हमसे कोई मिलने आया था रसावा के, जिनको मैं बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता, लेकिन वो बता रहे थे कि सर आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, जब आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, याद कर लेते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं अच्छा। तो उनकी कुछ एक आपकी क्या थी, कुछ आपकी उन्होंने सजेशन दिया था, उस सजेशन पे आ जाते। उन्होंने कहा ना कि ऐसा है कि आप ये जो क्विज करवाते हैं, क्विज करवाइए, जो आपके पर डे के आपके गिवे रहते हैं उसको करवाइए, लेकिन इसका रिजल्ट आप क्या कर दीजिए, 6 दिन में रोज़ रिजल्ट मत दीजिए, उसका रिजल्ट एक दिन रख लीजिए, संडे के दिन। तो आप लोगों का सजेशन हमने कहा था शुरू से, सजेशन अच्छा देंगे तो उसे हम फॉलो करेंगे। तो ऐसा करते हैं, आपके पर डे गिव अवे रहेंगे, पर डे क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इनका सबका रिजल्ट आपको किस दिन दिया जाएगा? संडे। और संडे के बाद मंडे के दिन सबको आपका गिफ्ट सबके हाथ में मिल जाएगा। तो ये तरीका रहेगा। और हमने बता दिया है कि अब हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके कारण पर डे 25 रुपये का फ़ोनपे आज से स्टार्ट। तो आप पर डे जो आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे, उसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जो लकी विनर होगा, उसको 25 रुपये का फ़ोन पे, अगर वो गिफ्ट लेना चाहेगा तो गिफ्ट। तो 2 चीज़ें चलती रहेंगी। क्योंकि बाहर के लोग जुड़ रहे हैं, तो बाहर के लोग जुड़ेंगे तो उनको अगर कोई चीज़ देना है तो जितने का गिफ्ट है, अगर उसको भेजेंगे उससे ज़्यादा तो उसका भेजने का खर्च लग जाएगा। तो उससे अच्छा है फ़ोन पे कर दिया जाएगा, तो दोनों काम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे आ जाते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बहुत छोटा सा सिस्टम है, इमेज, बहुत छोटा सा। अगर इसको समझना चाहें तो 2 मिनट का पूरा यह सिस्टम है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। प्रतिबिंब कहते किसको है? जैसे अगर हम शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं तो वो क्या बनता है? एक इमेज बनता है। हम जब अपना मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो वो क्या बनता है? एक इमेज बनता है। इमेज बनता है कि नहीं बनता है? क्या बनता है? वो इमेज। शीशे, अगर आप जैसे आप नदी में अपने चेहरे को देखते हैं, नदी में अगर कोई स्थिर पानी है, तालाब है, उसमें आप अपने चेहरे को देखेंगे तो चेहरा दिखाई देता है ना, तो वो आपका क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है ना। इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में ये क्यों दिया गया है? क्योंकि जान लीजिए कि अगर कभी भी प्रकाश ना हो तो कभी इमेज बन ही नहीं सकता। बिना प्रकाश के कोई इमेज बन सकता है? नहीं। अंधेरे में क्या कभी कोई इमेज बनेगा? नहीं। अंधेरे में कभी भी कोई इमेज नहीं बनेगा जब तक उस पर हल्की सी रोशनी ना पड़े, उजाला ना हो, तो कभी भी आपका क्या होगा? इमेज नहीं बनेगा। तो यही चीज़ें हैं आपकी। तो हम आ जाते हैं इमेज, प्रतिबिंब किसको कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु के, अगर प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिखने जाएंगे तो क्या इसमें डिफिनेशन बताया हुआ है? डिफिनेशन के हिसाब से क्या है कि वस्तु के किसी बिंदु, आप समझिए जैसे यहाँ पे आपका क्या है, एक वस्तु रखा गया और इसके किसी बिंदु, इस बिंदु से और इस बिंदु, किसी भी बिंदु से अगर कहीं पे ये जाके इससे कुछ किरणें निकलती हैं, प्रकाश की किरणें, चाहे वो क्या हो, परावर्तन हो या क्या हो, अपवर्तन हो। अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात ये किरणें जिस बिंदु पर जाके मिलती हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं।
अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे अब क्या क्या होगा, परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन। जैसे अगर हम शीशे के सामने खड़ा हो जाए तो क्या होगा, हम प्रकाश को क्या करेंगे, कुछ देर के लिए रोकेंगे कि नहीं, तो हमारा क्या बनेगा, एक चेहरे का स्पॉट, पिक्सल्स बनते जाते हैं और वो पिक्सल्स आपके क्रिएट होके क्या बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं। जब आपका इमेज बनता है, मोबाइल में भी आपके जितने इमेज बनते हैं तो उसमें आप देखते होंगे लिखा होता होगा 64 मेगापिक्सल कैमरा, 16 मेगापिक्सल कैमरा। पिक्सल क्या होता है, एक छोटा सा डॉट होता है, वो छोटे छोटे डॉट से मिलके आपका क्या बनता है, एक इमेज बनता है। तो हम उसी इमेज के बारे में बात करें तो ये इमेज समझ में आया ना, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। बहुत आसान सा डिफिनेशन है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में क्या होगी, एक आकृति बनेगी ना। तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, दर्पण में उसकी क्या हो जाएगी, एक आकृति बन जाती है। और यही जो आकृति बनती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। इसी बनी हुई आकृति को, दर्पण में बनी इसी आकृति को, दर्पण में बनी इसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में क्या हो जाता है, एक आकृति बन जाती है और दर्पण में बनी इसी आकृति को या उसी आकृति को हम वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये समझ में आया, प्रतिबिंब समझ में आया कि नहीं। हाँ, अगर इसको दूसरी भाषा में परावर्तन और अपवर्तन की भाषा में लिखने जाएंगे तब क्या होगा, उसको भी डिफिनेशन को लिख लीजिए। वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन एवं अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन एवं अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु के प्रथम बिंदु का, जिस बिंदु से आपकी किरणें निकली होंगी उसी का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है आपका क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, एक आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं।
जो पर्दे पर प्रतिबिंब लिया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते उसको हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबिंब का पूरा डिटेल। तो लिख लेते हैं आपका वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब भी। इरेज कर दे इसे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो पहला प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्या, आपका रियल इमेज। रियल इमेज, रियल इमेज जिसे हम क्या कर सके, पर्दे पर ले सके, उसी को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। लेकिन इसकी एक अच्छी सी परिभाषा परावर्तन के आधार पर लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु के, वस्तु के जगह पे यहाँ बिंदु वस्तु लिख लीजिएगा। जब किसी बिंदु वस्तु चलने वाली, जब किसी बिंदु वस्तु से लिख लीजिएगा, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर क्या हो, किसी बिंदु पर तो यहाँ किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हूँ, मतलब कन्फर्म है कि यहाँ क्या करेंगी, ये मिलेंगी। वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हो तो इसे दूसरे बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब के। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा आभासी प्रतिबिंब। इसको जब हम आपका दर्पण, गोलीय दर्पण और आपका गोलीय दर्पण में आपका उत्तल दर्पण और आपका क्या होगा, अवतल दर्पण, जब इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब ये आपका क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब जिसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे, जिसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल। इसको भी लिख लीजिएगा,
वो बहुत छोटा सा डिफिनेशन हो जाता है। उसको आप जो लिखेंगे ना कि ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर ले सकते हैं वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन ये आपकी डिफिनेशन हो गई छोटी सी। अगर एग्जाम में पूछा तो वो डिफिनेशन दे के आप इससे भाग नहीं सकते, आपको पूरा डिफिनेशन देना ही होगा। तो यहाँ आपको इसको समझिएगा। क्या कह रहा है कि जब किसी बिंदु वस्तु से, कोई बिंदु वस्तु है, यहाँ से क्या हो रहा है, चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही है, किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ पे टकराएंगी तो परावर्तित होंगी, परावर्तित हो रही हैं, किसी परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं। तो किसी दूसरे बिंदु पर, अब जैसे मान लेते हैं दर्पण के हिसाब से जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये परावर्तन होके यहाँ आ रही है, और एक आपकी और कोई किरण है जो परावर्तित होके कहीं और से आ रही है, ये आपकी, और यहाँ पे टकराने के बाद ये आके क्या कर रही है, ये आपको कट करते हुए यहाँ पे आके इसको कहीं मिल रही है। तो जब मिलेगी तो ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलती है यहीं से आपका क्या कर लेते हैं, एक इमेज, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इमेज। तो ये आपका वस्तु हो गया, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, एक आपका यहाँ जा रही है, एक आपकी यहाँ जा रही है, और ये फिर टकराने के बाद यहाँ आके एक दूसरे को काट रही हैं। यही आपका क्या बन रहा है, इस वस्तु का ये इमेज बन रहा है। और इधर की तरफ जो इमेज बनता है वो वास्तविक इमेज होता है, और उधर की तरफ जो जाके आपका बनता है दर्पण के पीछे की साइड, वो इमेज आपका क्या होता है, आभासी होता है। इसके बारे में जब हम दर्पण पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। हाँ, अगर छोटे में परिभाषा लिखना हो तो इसको छोटे में परिभाषा लिख लीजिए, फिर इसको हम पूरा क्लियर आपको जब दर्पण पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको समझा देंगे। इसको लिख लीजिए कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, बल्कि क्या करते हैं, हम इसका एक फ़ोटो ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ फ़ोटो लिया जा सकता है। लिख लीजिए, इस प्रकार का प्रतिबिंब इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका क्या कर सकते हैं, हम फोटो ले सकते हैं, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। इसका हम क्या कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो फ़ोटो होता है वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। अब कैसे आभासी है और रियल क्या होगा, आभासी क्या होगा, इसको बहुत अच्छी तरीके समझिए। फ़ोटो मतलब जैसे अगर हम यहाँ खड़े हैं और हमारा किसी पर्दे पर एक इमेज बन रहा है, तो वो मौके पे हम किस स्थिति में हैं वो पूरा आपका क्लियर दिखाई दे रहा है ना, तो वो आपका क्या है, रियल प्रतिबिंब। अभी हम किस स्थिति में हैं, सेम टू सेम वो आपका दिख रहा है, तो वो आपका क्या है, रियल प्रतिबिंब। लेकिन अब एक हमने फ़ोटो लिया और वो कब का है ये हमें पता नहीं, क्या उस स्थिति और अभी जिस स्थिति में है क्या दोनों स्थितियाँ समान होंगी, नहीं होंगी ना। तो ये चीज़ें कभी भी समान नहीं हो सकती, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये आपका क्या है, आभासी प्रतिबिंब। जैसे आपका क्या है, एक फ़ोटो, और दर्पण में जब आप अपने चेहरे को देखते हैं तो वो आपका क्या होता है, एक रियल इमेज होता है, ठीक है। रियल और आभासी में ही समझिए, आभास कर लेते हैं कि ये क्या है, वही है। तो ये और ये आपका हो गया, और ये आपका ये। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।